नमस्कार। राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान सागर में। सबसे पहले कार्तिक मास की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं कार्तिक महात्म्य का 16वां अध्याय। नारद जी बोले, विष्णु ने जलंधर के नगर में जाकर वृंदा के पतिव्रत धर्म को नष्ट करने की कोशिश की और विचार किया। विष्णु की ऐसी माया से वृंदा को स्वप्न में आया कि उसका पति जलंधर भैंसे पर चढ़ा हुआ है और तेल लगाए काले फूलों की माला लिए हुए राक्षसों के साथ सिर मढ़ाए हुए अंधकार के बीच दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उसने अपने नगर को सागर में डूबा हुआ देखा, जिससे उसकी निद्रा खुल गई और वह अपने सपने के बारे में सोचने लगी कि सूर्य के निकलते ही सूर्य को उसने छेदों से युक्त तथा कांतिहीन देखा। वह जान गई कि कुछ अनिष्ट होने वाला है और वह डरकर विलाप करने लगी। गोपुर अटारी कहीं भी उसे कोई सुख ना मिला। फिर वह अपनी सखियों के साथ में बाग में आ गई। डरी हुई वह भ्रमण करने लगी और वन में गई, फिर भी उसे कोई सुख ना मिला। फिर वन में वह घूमती हुई वृंदा ने शेर के समान मुख, चमकती हुई दाढ़ी और नेत्र वाले एक भयंकर राक्षस को देखा। जब वह डरकर भागने लगी तब वहां पर शिष्य समेत एक तपस्वी आए। फिर तब राक्षसों के भय से अपने हाथ मुनि के गले में डालकर बोली, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करो। मुनि ने राक्षसों को भगा दिया। मुनि की हुंकार से भगे हुए राक्षसों को देख वृंदा प्रणाम कर बोली, हे कृपा निधि, आपने मेरी रक्षा की है। मैं प्रार्थना करती हूँ, मेरे स्वामी जलंधर रुद्र के साथ युद्ध करने गए हैं, वे कैसे हैं? मुनि वृंदा के वाक्य सुनकर ऊपर को देखने लगे। इतने में ही दो बंदर आए और मुनि को प्रणाम करके आगे खड़े हो गए। मुनि की भ्रुकुटी का इशारा पाकर वे आकाश में चले गए। जलंधर का सिर धड़ बंदरों के हाथों में देखकर पति विनाश से दुखी वृंदा मूर्छित हो गई। तब मुनि ने अपने कमंडल का जल छिड़क कर उसकी मूर्छा दूर की। वह अपना मस्तक पति के मस्तक पर रखकर रोने लगी, प्यारे, अपने मधुर वचनों से आप मुझको आनंद देते थे, सो आज क्यों नहीं बोलते? विष्णु समेत देवता, गंधर्व तथा त्रिलोकी को जीतने वाले आपको आज कैसे मार दिया गया? नारद जी बोले, वृंदा उस समय रो रो कर बोली, हे कृपा निधि, आप मेरे पति को जीवित कर दो, आप समर्थ हैं। मुनि श्री बोले, इसको शिवजी ने मारा है, ये जी नहीं सकता, तो भी तेरे ऊपर कृपा करके इसको जीवित करता हूँ। नारद बोले, यह कहकर मुनि अंतर ध्यान हो गया और इतने में ही जलंधर ने आकर वृंदा को आलिंगन करके प्रसन्न हो उसका मुख चूमा। वृंदा भी अपने पति को पाकर प्रसन्न हुई। उस वन के बीच वृंदा अपने पति के संग में बहुत दिन तक घूमती रही। इस बीच एक दिन रति के अंत में वह विष्णु को पहचान गई। तब वृंदा विष्णु को धमका कर बोली, दूसरे की स्त्री का संग विषय करने वाले तुम्हें और तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने तुमको जान लिया है, तुम तपस्वी रूपधारी मायावी हो। तुमने जो माया रची थी वे तुम्हारे द्वारपाल थे। क्रोध करके वृंदा ने विष्णु भगवान को श्राप दे दिया। वहीं बंदर राक्षस होकर तुम्हारी स्त्री को हरेंगे और तुम स्त्री के दुख में वन में बंदरों से सहायता लोगे। सबके ईश्वर होने पर भी वन में भटकोगे। ये तुम्हारा शिष्य तुम्हारे साथ धोखा करेगा।
यह कहकर वृंदा विष्णु के समझाने पर भी चिता बनाकर अग्नि में प्रविष्ट हो गई। तब वृंदा का तेज पार्वती जी में लय हो गया। विष्णु उस सती वृंदा का स्मरण कर उसकी चिता की रज को लगाते हुए वहीं रहने लगे। मुनियों ने समझाया पर चित्त शांत ना हुआ। अतः आगे की कथा का श्रवण मैं 17वें अध्याय में करूंगी। अतः आगे की कथा सुनने के लिए प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।